हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज। नई एक्सरसाइज स्टार्ट करिए 5.3। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्लियर फॉर्मूलाज आपको सारे पढ़ाए हैं। सम का फॉर्मूलाज भी बताया है कि सम का फॉर्मूला यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। और सम का फॉर्मूलाज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कैसे फॉर्मूला बना बताया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या क्या चाहिए अपने को, वो काम कर लेते हैं। देखो, फॉर्मूला होता है आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट लगाना है ऐसे, 2a प्लस एन माइनस 1d। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, सम का। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या चाहिए मुझे। एन की रिक्वायरमेंट होगी, ए की रिक्वायरमेंट होगी, डी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो एपी दे रखी है, लास्ट में इन्होंने बोला है 2 7 12 टू 10th टर्म्स बोला है। यानी कि मुझे 10th टर्म क्या दिया है, 10th टर्म बोला है, यानी कि एन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या है वो कर लेते। देखो फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी 2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए1, यानी कि ये आपका ए1 ए2 ए3। तो ए2 माइनस ए1 करेंगे तो 7 माइनस 2 कितना मिलेगा मुझे 5। कॉमन डिफरेंस 5 है, ए मुझे 2 मिल गया है। क्या करना है अब, एन जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं। एन इन्होंने बोला है 10। ठीक है, अब क्या करना है, जब सब कुछ आ चुका है तो सिर्फ फॉर्मूले में आपको डिजिट अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे देखो एस एस एन कितना है मेरे पास, एन 10, तो एस के यहाँ भी 10, जहां जहां एन दिखेगा वहां 10 रखोगे आप। ठीक है, इज इक्वल टू एन, एन कितना है मेरे पास 10/2, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है मेरे पास 2 प्लस, फिर एन वैल्यू रखनी तो एन वापस 10 माइनस 1, डी कितना आया है मेरे पास 5, तो डी मैंने 5 रखा है। ठीक है, अभी क्या करा मैंने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। अब आपको सॉल्व करना है। तो एस 10 इज इक्वल टू, देखो यहां से ये डिजिट तो डिवाइडेड हो रहा है, 2 5 10। ठीक है, तो 5 बचा, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते, 2 2 4 प्लस, अब देखो 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 कितना बचेगा 9, 9 इंटू 5। ठीक है, तो एस 10 इज इक्वल टू 5, अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते पहले, 4 प्लस 9 5 45, यस, एस 10 इज इक्वल टू 5 और 4 अपना जोड़ोगे इसमें तो कितना बचेगा आपका 49। यस, एस 10 कितना मिलेगा आपको, तो यानी कि जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कर भी 49 इंटू 5 का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 2 4, ठीक है 245, यानी कि एस 10 कितना मिलेगा मुझे 245। यही क्वेश्चन में निकालना था, यही आपका आंसर। यस, इजी था, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में 10th टर्म बोला है, यानी कि ये एन दिया था, फर्स्ट टर्म मैंने निकाली, कॉमन डिफरेंस निकाला, उसके बाद वैल्यू और एस 10 फाइंड सम निकालना है। ठीक है, तो ये होता है सम, यानी कि 10 डिजिट का सम करना है। ठीक है, ऐसे 10 डिजिट होगी उनका सम। देखो आप 1 2 इसे इनको जोड़ोगे, 2 प्लस 7 प्लस 12 बीच बीच कितनी भी डिजिट होगी, तो ऐसे करना टफ होता है, इसलिए सम का फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्टली 10 डिजिट का सम निकाल सकते हो। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, -37 -33 -29 दैट इज 2 10th टर्म्स। ठीक है, 2 10th टर्म। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले वही फॉर्मूलाज लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला बाद में लिखते, पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म चाहिएगी -37, यस, ये हो गया पहला काम। नेक्स्ट चाहिएगा मुझे कॉमन डिफरेंस, यानी कि a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू a2 कितना है आपका -33 माइनस, एक माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और एक माइनस ऑलरेडी डिजिट के साथ है। यस, तो d इज इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस 37। ठीक है, 37 में से 3 माइनस होगा, मतलब 33 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा d 4 बचेगा, और 37 बड़ी डिजिट है तो प्लस का 4 आएगा। मेरे पास a आ गया है, कॉमन डिफरेंस आ गया है, आगे इन्होंने टर्म बोली है, यानी कि n मुझे 12 दिया है, ये भी गिवन है।
कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है आपका, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको, एन 2a प्लस, यहाँ बीच में प्लस लगेगा आपके, 2a प्लस एन माइनस 1d, या कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो एस के ब्रैकेट में नीचे बेस में क्या है, एन है, एन की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यानी कि मुझे 12 का डिजिट का सम निकालना है। एन की वैल्यू वापस आपकी 12, 2 इंटू ए कितना है -37 प्लस एन, एन भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे एन दिया हुआ है, 12 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 4। यस, ब्रैकेट सोल्व कर लेते, देखो यहां से तो 2 दिखता, ठीक है, तो S12 इज इक्वल टू 6, अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा आपका, देख लेते हैं, -37 74, ठीक है, तो -74 क्योंकि ये माइनस था, फिर प्लस 12 में से 1 गया 11 और बी 4, देखो S12 इज इक्वल टू 6 -74 प्लस 11 4 जा 44, ठीक है। अब यहां से सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं अपन, 74 इज इक्वल टू 6, 74 में से 4 माइनस दे तो कितना बचे, कब का 03 30, ठीक है, कितना बचे 33 बचेगा, यस 30 7 4 4 4 0, 7 में से 4 गए तो 3, तो यहाँ की कितना बचेगा -30 बचेगा, क्योंकि 74 जो है आपकी बड़ी डिजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, लास्ट आपको मल्टीप्लीकेशन करना है बस, तो S12 मिल जाएगा, तो 6 3 18 और माइनस का आएगा 18 और लास्ट में एक 0 बचा था, सिंपल सी बात है, 6 का 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन 18 और एक 0 था, 0 का 0 लगा दिया, ठीक है, तो S12 कितना मिलेगा मुझे -180, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट है, थर्ड पार्ट करते हैं, 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स बोला है, ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले क्या काम, a इज इक्वल टू कितना होगा 0.6, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1, और आपको पता है ये A1 ये A2 A3 डैश, ठीक है, A2 माइनस A1 क्या होगा आपका, A2 1.7, A2 यही ना आपका 1.7 0.6, तो D कितना मिलेगा आपको 1.1, ठीक है, 7 में 6 का 1 और 1 का 1, ठीक है, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। एन कितना दे रखा है इन्होंने 100 टर्म्स बोला है, यानी कि एन भी दिया है। फॉर्मूलाज लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है अपना सम का, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d, यस। अब यहाँ पे देखो एस एन, यहाँ पे बेस में एन है, तो एन कितना है मेरे पास 100, मतलब कि 100 डिजिट होगी ऐसे, उनका सम कितना होगा, ठीक है, तो एन कितना रखना है वही 100, 2 इंटू ए कितना है मेरे पास 0.6 प्लस एन कितना है मेरे पास 100 माइनस 1 डी कितना आया है मेरे पास 1.1। अब यहाँ पे देखो आप, ये तो डिजिट 2 5 10 50, अब देखो S100 इज इक्वल टू 50 आपका ब्रैकेट के बाहर, अंदर 0.6 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, देखो 1.2, कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ मैं आपको, 0.6 2 का मल्टीप्लीकेशन करो, 6 2 12, एक डिजिट बची 1.2, ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। अब आपका क्या सॉल्व करना है, 100 में से देखो ये प्लस 100 में से 1 गया तब का 99 इंटू 1.1 50 1.2 99 का जब 1.1 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सिंपल से डिजिट आएगी आपके पास 8.9 108, आपके करके देख सकते हो 108.9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो S100 इज इक्वल टू 50, इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कितना आ रहा है,
8.9 1.2, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 1.2 आपको क्या करना, पॉइंट के नीचे 0.9, यहां पे 8 और ये 10, ठीक है। पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो 9 11 10 11, यस। 9 और 2 कितने होंगे, 11, 8 और यहाँ पे एक डिजिट बची तो 8 और 1 9, 9 और 10, फिर यहाँ पे एक डिजिट 1 एंड 1, यस। तो 11 0.9, ठीक है। कितना आ रहा है मेरे पास, 11 0.1, ठीक है, यही था, यस। अब आपको लास्ट क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसको सिंपल कर लेते पहले, S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 11 0.1। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के आप 10 दे दो, तो ये 10 से ये डिलीट, 10 से 0 डिलीट। अब यहां से क्या होगा, S100 कितना मिलेगा मुझे, 5 इंटू कितना मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। फाइव का मल्टीप्लीकेशन करना है, 5 0 5 5505, कितना आएगा, 5505। यानी कि जब 100 डिजिट को आप जोड़ोगे तो उनका सम कितना आएगा, 5505, ठीक है। ये इसका आंसर यही खत्म होगा। एक पार्ट और इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, 1/15 1/12 1/10 टू 11 टर्म, ठीक है। सबसे पहला काम अपना वही फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। ए क्या होगा, 1/50, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, वही A2 - A1। A2 कितना है मेरे पास, 1/12। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, जब 15 और सॉरी 12 एंड 15 का जब एलसीएम लोगे, 12 एंड 15 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। आप एलसीएम लेके जैसे ऐसे कर सकते हो आप, 12, 15, और आप ऐसे फैक्टर्स करोगे तो कितनी डिजिट आएगी, उनका मल्टीप्लीकेशन करना, तो आपके पास आएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हमेशा बताया एलसी, ये तो निकाल लोगे क्या, 12 और 15 का ऊपर में क्या कैलकुलेशन होती है, ठीक है। क्या करोगे, जो एलसीएम आता है वो लिखोगे, यस। उसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 12, यस। 5 12 5 60, तो यहाँ पे इस 5 का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है इस 1 के साथ, ऊपर वाली डिजिट के साथ, तो 5 1 5, यस। फिर आपको क्या करना है, वापस एलसीएम क्या आया, 60, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है, 15, तो कितना आएगा, 15 4 जा 60। अब इस 4 का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है इस 1 के साथ, तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, ऐसे एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास, 1/60। पॉइंट में ना निकाले, डायरेक्टली करना है अब आपको। और क्या दिया, n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 11, इतना दे दिया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है सब निकालने के लिए। देखो, n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस आप हमेशा एग्जाम में यार अपनी कॉपी में भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा आप फॉर्मूला लेके, उससे क्या फॉर्मूला लर्न भी हो जाए। एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, एस एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 11 इज इक्वल टू 11/2 2 इंटू ए कितना है मेरे पास, 1/15 प्लस एन कितना है मेरे पास, 11 -1 डी कितना आया है मेरे पास, 1/16, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलो 11/2 तो डिवाइडेशन नहीं होगा, 2 1 2 एंड 15 ये सेम कर दो, प्लस 10 इंटू 1/60 6, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच रहा है मेरा पास, एस 11/2 2 बच रहा है, साथ में प्लस है, ध्यान रखिए प्लस है बीच में, इधर 1
इधर 15 बचा है, इधर बचा है आपका 6। यस, अब देखो आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि लगा है बीच में प्लस, तो इसको ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो S11 इज इक्वल टू 11/2। अब 15 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे, मैं आपको करके बता ही देती हूँ। 50 ये कोमा है, ठीक है, 15 और 6 का ले लो तो 3 5 52। अब ये दोनों अलग अलग टेबल में आते, तो पहले 5 का काम कर लेते, 5 1 5, 2 को ऐसे ही चलने दो, अब 2 का ले लो, 2 1 2, दोनों का काम, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो, 5 3 15, 15 2, हाँ 15 2 30। तो एलसीएम कितना आ रहा है मेरे पास 30, एलसीएम मेरे पास आया 30। अब देखो वापस बता रही हूँ कि एलसीएम में ऊपर क्या चेंजेस होगा। जो एलसीएम आता है वो लिखोगे आप, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है आपका 15, 15 2 30। 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको ऊपर वाली डिजिट के साथ, इस 2 के साथ, 2 2 4। सेम नीचे सेकेंड फ्रैक्शन की बात करें, सेम एलसीएम लेना है, जो डिजिट आई वो लिखोगे। सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है आपका 6, 6 5 यस। 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको 1 के साथ, ठीक है, 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको इस 1 के साथ, तो कितना आएगा आपका 5। यस, अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे 11/2 ऐसे ही चलने दो, सेम S11 11/2, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 5 9, 9/30। तो S11 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप 9 और 30 डिवाइडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, 3 की टेबल से डिवाइड कर सकते हो आप। 3 3 9 एंड 3 3 10। यस, तो कितना बच रहा है 11/2 इंटू 3/10। तो S11 कितना मिलेगा, 11 का 3 के साथ करोगे 33 और 2 का 20, यानी कि S11 जो आएगा आपके पास कितना आएगा 33/20। यही उसका लास्ट आंसर होगा। आपको फ्रैक्शन या डेसिमल में आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।